आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मेरे प्यारे साथियों, नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है रिमाइंडर हर एग्जाम में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो और या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। इन क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, पहले टाइप सीखेंगे और टाइप सीखने के बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास। तो जो लोग लाइव हैं जरूर कमेंट करिएगा। चलिए क्लास को शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल देखिए, एक संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। इस संख्या के 6 गुने को 15 से भाग दें, शेष क्या है? तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का एग्जाम में करने का मेथड सिखाऊंगा, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में करेंगे थोड़ा इस पे हम लोग बात करते हैं। कोई भी एक नंबर हमने माना, कोई भी एक नंबर है जिसको हम लोग 15 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है। रिमाइंडर क्या आता है? 6। सवाल में बोला है इसका कितने गुना? 6 गुना। कितने गुना बोला है? 6 गुना। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में संख्या कभी मत निकालें। जो शेष मिला है इसका 6 गुना कर, तो इसका 6 गुना कितना हुआ? 36। 15 से भाग दे दें, 6 हो गया आंसर। मेथड मत देखें, फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन का मेथड मत देखें, सवाल को एकदम सही किया है, फिर से एक बार देखें। मेथड समझाने को समझा दूंगा तुम लोगों को, लेकिन एग्जाम में कैसे करना है ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, सुनना। अच्छा, 15 से भाग देने पर 8 बचता है, तो भैया 8 लिख लो, पहले आपने 6 लिख लिया था। आगे बोला इसका 6 गुना, तो इसका 6 गुना कर लो, तो 6 गुना कितना हुआ? 48 हुआ। आपने इसे 15 से भाग दिया, 15 तिहाई 45, बचा कितना? 3। सवाल खत्म। तो 15 से भागने पर 6 मिले, 8 मिले, कुछ भी मिले, आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? फिर से एक बार ध्यान देना, फिर से एक बार समझना, फिर से एक बार कोशिश करना। सभी लोग दिमाग लगाना। एक संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है। उस संख्या के 6 गुने, क्या बोला? 6 गुना। कभी भी संख्या मत निकालें, सीधे इसका 6 गुना करें और 15 से भाग दे दें। 15 तिहाई 45 हुआ, बचा 3। क्या आप सभी लोग ठीक है? हाँ, एकदम सही आंसर आपका, कमेंट एकदम सही है। अलका शर्मा जी, एकदम सही आंसर है 3। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किताब में दिए हैं पहले वो सिखा रहे हैं, तो धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुनना। आजकल इस क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। एक स्टेप आगे, एक संख्या को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, फिर बोलेगा क्या? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n को यदि 15 से भाग दें, शेष क्या है? अब एक संख्या n को 15 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, फिर लिखा है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2n को यदि भाग दें तो शेष क्या है? परेशान मत हो, जो ध्यान दो। यहाँ n लिखा है, n से भाग देने पर 8 बचता है, 8 लिख लिया। स्क्वायर लिखा है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 से भाग दोगे 4 मिलेगा। यहाँ 2n लिखा है, 8 दूनी 16 होता है, 16 को भाग दोगे 1 मिलेगा। 8 4 12 1 13 होगा, 13 में भाग 15 से जाएगा ही नहीं, ये सवाल का आंसर। 13 में भाग जाएगा ही नहीं, ये सवाल का आंसर आ गया। क्वेश्चन का पैटर्न इस समय कुछ ऐसा बन रहा है कि आपको टाइप समझ में आया। पहले यहाँ पे लिखा है एन स्क्वायर, फिर लिखा है एन, फिर लिखा 2n को यदि भाग दें तो शेष क्या है? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक स्टेप आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपको मैं टाइप समझा रहा हूँ, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, परेशान बिल्कुल नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 13 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, इसके 6 गुने। इसका 6 गुना करिए, 6 गुना कितना हुआ? 30 हुआ। आपको भाग देना है 13 से, 13 दूनी 26 हुआ, बचा कितना? 4। आंसर क्या है? 4। आंसर क्या है? 4। और ऐसे सवाल खत्म। जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए सवाल क्या है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। एक संख्या n को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, इस संख्या के वर्ग को। संख्या मत निकालो, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हुआ? 9 हुआ। इस 9 को 5 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर कितना मिला? 4। आंसर क्या है? 4। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन पे ये क्लास आपकी लगातार चलेगी। आप लोग कहाँ-कहाँ से जुड़े हैं, एक कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ से हमसे जुड़ रहे हैं एप्लीकेशन पे। चलते हैं अगले सवाल पे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, सवाल को बहुत ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, तरीका क्या है वो सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन का तरीका कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या को 13 से भाग देते हैं, शेषफल 1 बचता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देते हैं, शेषफल 3 बचता है। और उसे बोला यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो शेष क्या होगा?
हमें संख्या की जानकारी नहीं है। क्वेश्चन को लिखना सीखो, समझना सीखो। एक संख्या को 13 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 मिलता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या करना है, कैसे करना है, सुनिए। कम से कम 1 माने 5 एकम 5 3 8 हुआ। ये हुआ 13 अट्ठे 104 105 हुआ और इस 105 को 65 से भाग देना है। 65 एकम 65, रिमाइंडर कितना हुआ 40। आंसर क्या है 40। सवाल खत्म। ये सब कहानी है, आपको लिख के दी है। किताब डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तरीका ऐसे ही है, तरीका आपका ऐसा ही है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सभी लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। सवाल ध्यान से देखिएगा। तो अलका शर्मा जी विधुनी से जुड़ी हैं, ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आराम से सीखते जाइए। ये क्लास रोज समय पे लाइव रहती है, सोमवार से शुक्रवार शाम को लगभग 5। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक हिस्सा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। सवाल ये है, एक संख्या को 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल 2 और 1 बचता है। 3 और 5 से भाग देने पर शेषफल 2 और 1 बचता है। इस संख्या को 15 से भाग दें, शेष क्या है? कम से कम 1 पाना। 5 एकम 5 1 6, 18 2 20 हुआ और इस 20 को 15 से भाग देना है। बस कहानी खत्म, सवाल खत्म। ऐसे ही करना। ध्यान रखना, मैं आपको तरीके समझा रहा हूँ कैसे एग्जाम में करना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक सवाल ऐसा और है, इसके बाद एक सवाल और है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सवाल ये है, एक संख्या को 4 और 6 से भाग देने पर 4 और 6 से भाग देने पर शेषफल 2 और 3 बचता है। यदि भाजकों के क्रम को पलट दें तो शेष क्या होगा? लैंग्वेज सही से पढ़ना। यदि भाजकों के क्रम को पलट दें तो शेष क्या होगा? क्या करें, कैसे करेंगे? कम से कम 1 मान लें। 6 एकम 6 3 18 हुआ। ये कितना हुआ? 18 चौको 72 से। एक बार देखना, 6 एकम 6 3 9 हुआ। 6 कम 6 3 9 हुआ। 9 चौको 36, 36 और 2 38 हुआ। इस 38 को क्या करना है? क्रम को चेंज करना है। मतलब पहले 6 से भाग देना है। 6 का भाग 6 बार जाएगा, रिमाइंडर 2 मिला। 4 से भाग दिया, 1 बार गया, रिमाइंडर 2 मिला। आंसर हो गया 2 कॉमा। आंसर क्या हो गया? 2 कॉमा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार जब समझा रहा हूँ सुनिएगा। एक संख्या को 4 और 6 से भाग देने पर शेषफल 2 और 3 बचता है। यदि भाजकों के क्रम को उलट देते हैं तो शेषफल क्या होगा? देखो, 4 और 6 से भागने पर शेषफल 2 और 3 मिलता है। कम से कम भागफल 1 मान लें। 6 एकम 6 3 9 हुआ। 36 2 38 हुआ। 38 को 6 से भाग दिया 6 और 4 से भाग दिया। बस क्वेश्चन का आंसर खत्म। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन 3 नंबर में है, देखिएगा, समझिएगा। सवाल देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या को, एक कोई भी नंबर है, इस नंबर को 9 11 13 से भाग देते हैं तो 8 9 8 शेष बचता है। यदि भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या? यदि भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या होगा? कम से कम 1 मान लें। 13 कम 13 8 21 हुआ। 11 ये हो आपका 240 हुआ। इसका इसमें गुणा प्लस है। इसका इसमें गुणा 2160 2168 हुआ। इसका इसमें गुणा प्लस है। ठीक है, अब उसने बोला यदि भाजकों के क्रम को पलटना, मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि पहले से 13 से भाग देना, फिर 11 से भाग देना, फिर 9 से भाग देना। तो 13 से भाग दिया आपने, क्या हुआ? 13 एक कम 13, 13 छंग 78, 13 छंग 78। हाँ भाग, सही से भाग दीजिएगा। 13 से अगर आप भाग दे रहे हैं तो क्या आएगा, फिर से देखना। हाँ, 13 छंग 78। रिमाइंडर जो मिला वो आपको कितना मिला? तो आपको 10। 11 एक कम 11, 11 पचपन, 1 मिला। 9 से काटा तो 9 एक कम 9, कितना मिला? 6। आंसर है 10 1 6। तरीका समझिए। सवाल में बोला है, लैंग्वेज को सुनना। एक संख्या को 9 11 13 से भाग देने पर 8 9 8 शेष बचता है। यदि भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या होगा? यदि भाजकों के क्रम को उलट दें तो शेष क्या होगा? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम आ गए फैक्टोरियल क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट टाइप है फैक्टोरियल वाले प्रश्न। तो मैं लगा दूं, हाँ बस